बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, लोकसभा में आज वो नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धारा प्रवाह भाषण और बीच में ही रोक दिया गया। जी हां, पीएम मोदी को संसद में बीच भाषण में रोका गया और टोकने वाला भी कौन? टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत राय थे। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर 10 घंटे की विशेष चर्चा चल रही थी। चर्चा की शुरुआत में मोदी जी ने बड़े अच्छे से कहा, आज हम यहाँ पक्ष विपक्ष के तौर पर नहीं बल्कि देश के नागरिकों के तौर पर बैठे हैं। लेकिन बस कुछ सेकंड बाद ही प्रधानमंत्री की जुबान ऐसी फिसली कि विपक्ष ने ही पकड़ लिया। प्रधानमंत्री बंकिम चंद्र चटर्जी का जिक्र कर रहे थे और उन्हें कह बैठे बंकिम दा। बस टीएमसी के सौगत राय तुरंत खड़े हो गए, उन्हें बंकिम बाबू कहिए, दा नहीं। देखिए ये वीडियो, क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। बंकिम बाबू ने ये जो भाव विश्व तैयार किया था, मतलब प्रधानमंत्री को संसद में ही बोलने का तौर तरीका सीखना पड़ा। मोदी जी ने तुरंत गलती सुधारी, सौगत राय को धन्यवाद भी कहा और फिर चुटकी लेते हुए बोले, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, कहीं उसमें भी ऐतराज ना हो जाए। बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। बंकिम बाबू ने ये जो भाव विश्व तैयार किया था, ये मजाक असल मुद्दे को ढक नहीं पाया। ये दिख गया कि प्रधानमंत्री कितने कैजुअल तरीके से राष्ट्रीय प्रतीकों पर भी भाषा फिसला देते हैं। याद है वो वक्त जब मोदी जी ने संसद में भाइयों और बहनों बोलते हुए अटक गए थे। अक्सर लगता है कि उन्हें खुद याद नहीं रहता कि वो रैली में है या संसद में। और जब बात वंदे मातरम जैसे भावनात्मक विरासत की हो तो दा और बाबू का फर्क पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए कितना अहम है, ये प्रधानमंत्री को दूसरे सांसदों से जानना पड़ा। खैर, मोदी जी ने गलती मानी, लेकिन फिर राजनीति आड़े आ गई। जहां कहा गया कि आप हम पक्ष विपक्ष नहीं, उसी भाषण में मोदी जी ने आपातकाल, कांग्रेस, तुष्टीकरण सबका जिक्र कर दिया। आप भी देखिए क्या कुछ कहा इस बारे में। इस दिन पूर्व जब वंदे मातरम 150 का आरंभ हो रहा था, तो मैंने उस आयोजन में कहा था, वंदे मातरम हजारों वर्ष की सांस्कृतिक ऊर्जा भी थी, उसमें आजादी का जज्बा भी था और आजाद भारत का विजन भी था। अंग्रेजों के उस दौर में एक फैशन हो गई थी भारत को कमजोर, निकम्मा, आलसी, कर्महीन, इस प्रकार भारत को जितना नीचा दिखा सके ऐसी एक फैशन बन गई थी। और उसमें हमारे यहां भी जिन्होंने तैयार किए थे वो लोग भी वही भाषा बोलते थे। तब बंकिम दा ने उस हीन भावना को भी
झकझोरने के लिए और सामर्थ्य का परिचय कराने के लिए वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है और दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी है। अध्यक्ष जी, ये शब्द, ये भाव, ये प्रेरणा गुलामी की हताशा में हम भारतीयों को हौसला देने वाले थे। इन वाक्यों ने तब करोड़ों देशवासियों को यह एहसास कराया कि लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता के सिंहासन को कब्जा करने के लिए नहीं है। ये गुलामी की बेड़ियों को मुक्त कर हजारों साल की महान जो परंपराएं थी, महान संस्कृति, जो गौरवपूर्ण इतिहास था, उसको फिर से पुनर्जन्म कराने का संकल्प इसमें था। आपको बता दें कि वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री राजनीति का मौका भी नहीं छोड़ पाए और ऐसे में यही सवाल खड़ा होता है, जब देश का राष्ट्रीय गीत संसद में गूंज रहा हो, क्या तब भी सत्ता पक्ष के लिए सिर्फ राजनीति ही सबसे बड़ा मुद्दा है? फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।